साथियों नमोदय। आप माधव सेवा संस्थान चैनल देख रहे हैं, इस पर आपका हार्दिक स्वागत है। सीजेपी पार्टी का आंदोलन है या सीजेपी संगठन का आंदोलन है जो नीट की परीक्षा में पेपर आउट हो जाने के संबंध में है। उनका एक सूत्री मांग है कि नीट की परीक्षा में जो गड़बड़ियां हुई उसमें समुचित कार्रवाई किया जाना चाहिए। 20-22 लड़कों ने नीट पेपर लीक होने के संबंध में आत्महत्या कर चुके हैं, निराश हो गए। जब आदमी अपने उद्देश्य में मेहनत करके गरीब घरों के लड़के एक आशा लेकर कोई काम करते हैं और उसमें उनकी गलती से नहीं, किसी अन्य की गलती से निराशा पैदा हो जाती है तो आत्महत्या का सबब बन जाता है। तो आप पूरा नीट के पेपर लीक होने को लेकर के पूरा इतिहास का अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि नीट का पेपर हर साल लीक हुआ है, और अगर किसी साल लीक नहीं हुआ तो उसमें भारी व्यवधान रहे हैं। उसका विस्तृत वर्णन तो हम नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन बता रहे हैं आपको मालूम भी कि हर साल नीट के पेपर में दिक्कतें आती रही हैं और नीट का पेपर आउट होने का, लीक होने का जांच होने के बजाय उस पर पर्दा डाला जाता है। अन्यथा अगर जांच एक बार हो जाती ठीक से, दोषी लोगों को सजा मिल जाती तो दूसरे साल उसके लीक होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा। अगर कोई चीज बार बार दोहराई जा रही है इसके मतलब कहीं ना कहीं व्यवस्था की कमी है। ये बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत करके जो है नीट का पेपर देते हैं, क्योंकि नीट का पेपर जो है या नीट का जो डॉक्टर बनने का विषय है वो बहुत ही कठिन है। और अगर कठिन है तो कोई इतनी मेहनत करके दिन रात एक आशा के साथ नीट के पेपर का परीक्षा देता है और उसमें उसका लीक होना या उसमें बेईमानी होना अखरने वाली बात है या चुभने वाली बात है। अन्य पेपर क्यों नहीं लीक हो रहे हैं? आईएएस का पेपर, पीसीएस का पेपर या अन्य और जो हैं वो क्यों नहीं लीक हो रहे हैं? और रहा प्रांतों की बात, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पेपर लीक होते हैं, बिहार में सबसे ज़्यादा पेपर लीक होते हैं, राजस्थान भी इसका गढ़ बना हुआ है, जबकि दक्षिणी भारत के राज्यों में इस तरह की स्थिति नहीं है। तो कहीं न कहीं कोई गड़बड़ी तो है, कहीं न कहीं जो है सरकार के तरफ से गड़बड़ी है, या सरकार की ढिलाई कह लीजिए, या सरकार का सह कह लीजिए, या सरकार की लापरवाही कह लीजिए, जिसके कारण ऐसा होता है। अब नीट का पेपर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के स्तर से कराई जाती है परीक्षा की व्यवस्था, और वो केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा संचालित करवाई जाती है या उनके मंत्रालय में होता है, शिक्षा मंत्रालय में। अन्य पेपर लीक नहीं होते, लेकिन नीट का पेपर क्यों बार बार लीक हो रहा है, ये एक प्रश्न है। अब इस प्रश्न में अगर आत्महत्याएं हो रही हैं तो अन्य जगहों में आत्महत्याएं नहीं हो रही हैं, लेकिन स्थितियां बहुत विपरीत हैं। आप जानते हैं कि लड़के अगर नौकरी नहीं पाएंगे, लड़के अगर काम नहीं करेंगे
उनको रोजगार नहीं मिलेगा तो उनकी व्यवस्था गड़बड़ होगी, उनकी शादियां नहीं होगी, उनको घर में मान सम्मान नहीं मिलेगा, उनको समाज में मान सम्मान नहीं मिलेगा। और अगर मेहनत करके परीक्षा देते हैं और लीक होने की वजह से उनकी परीक्षा कैंसिल हो जाती है तो निश्चित रूप से यह बहुत ही दुखदाई है, अफसोसजनक है और इसमें केंद्रीय सरकार की भूमिका स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। सरकार की क्या जिम्मेदारी है? परीक्षा व्यवस्थित रूप से हो, पेपर लीक न हो, किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी नहीं है, जो परीक्षा कराती है संस्था उसकी जिम्मेदारी नहीं है, तो किसकी जिम्मेदारी है? यह बात गौर करने लायक है। इसी चीज को लेकर के काफी लोग उद्वेलित हैं और इस तरह की स्थिति नीट के पेपर में ही नहीं है, रेलवे के पेपर, इसके पेपर, उसके पेपर, तमाम गड़बड़ियां हो जाती हैं और फिर उसका कोई संज्ञान लेने वाला नहीं होता। गरीब बच्चे जो किसी तरह से पैसा इकट्ठा करके एक परीक्षा देने में हजारों से ज्यादा, कई हजारों का खर्च है, परीक्षा की फीस देनी पड़ती है, वो भी सरकार नहीं बैन कर सकती, परीक्षा की फीस देनी पड़ती है, आना जाना पड़ता है, रहना तमाम खर्चे हैं जो उठाते हैं लड़के। और फिर अगर पेपर आउट हो जाता है या लीक हो जाता है तो एक कुंठा जो है वो उस कुंठा से ग्रसित हो जाते हैं। वही कुंठा पर लक्षित हो रही है सीजेपी पार्टी के आंदोलन में, प्रदर्शन में। अब कहा जा रहा है सरकार की तरफ से कि इसका शांतिपूर्ण हल भी तो था। 20 दिन से अनशन हो रहा है, 20 दिन से प्रदर्शन हो रहा है, 20 दिन से आंदोलन हो रहा है और सरकार का कोई नुमाइंदा धरना स्थल पर नहीं गया। और आप कह रहे हैं कि इसका शांतिपूर्ण हल भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन जो आंदोलन चल रहा था, जो प्रदर्शन चल रहा था, पहले प्रांतों के राजधानियों में प्रदर्शन हुआ, लखनऊ, जयपुर और दिल्ली, आपके कान पर जूं नहीं रेंगी और आपने उसका कोई संज्ञान नहीं लिया, क्योंकि अगर आप संज्ञान ले लेते तो सरकार की बड़ी भारी बेइज्जती हो जाती। तो क्या माना जाए? सरकार निरंकुश अहंकारी है, तानाशाही है, लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र तो खैर है ही नहीं और भारत में कभी लोकतंत्र न रहा है और न लोकतंत्र रहेगा। ये स्पष्ट है कि इस देश में लोकतांत्रिक सरकारें नहीं चल सकती हैं, लोकतंत्र नहीं चल सकता है, क्योंकि मंशा हमारी गलत है, हमारा उद्देश्य गलत है, हमारी नीयत गलत है। हम खींचतान में विश्वास करते हैं। सबको पता है कि रूलिंग पार्टी, जो सत्ताधारी पार्टी है, जो विपक्ष में आ जाती है तो उसका कथन, बयान, स्टैंड सब बदल जाता है और जब विपक्षी पार्टी सत्ता पक्ष में चली जाती है तो उसका भी स्टैंड बदल जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? स्टैंड बदलने का क्या औचित्य हुआ? आज जो सत्ताधारी पार्टी है वो जब विपक्ष में थी तो उनके कथन लोग गा रहे हैं, गाना की तरह से गा रहे हैं। किस किस तरह के कथन थे? रुपया गिरने के संबंध में, देश की अर्थव्यवस्था के संबंध में, देश की शिक्षा के हर पहलू पर जो कमेंट्स
विपक्ष में रहते हुए, सत्ताधारी पार्टी के विपक्ष में रहते हुए आए हैं, वो रिकॉर्ड में हैं, वो सभी लोग जानते हैं, वो सभी लोग कहते हैं और वो मीडिया में भी आ चुके हैं। तो इस तरह से स्टैंड बदलने से तथ्य नहीं बदल जाते, तथ्य तो अपनी जगह पर रहेगा। आपके पास इतनी स्टेमिना, इच्छा शक्ति नहीं है कि आप ये कह सकें कि नहीं, नीट की परीक्षा में गड़बड़ी हुई है और उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। आपसे अगर इस्तीफा मांगा जाता है तो वो बहुत देर में मांगा जाता है और वो बहुत प्रदर्शन और आंदोलन के बाद मांगा जाता है, जब आपको सुनाई नहीं देता। वर्तमान की बात कर रहे हैं, कोई अन्य सरकार आएगी तब भी हम यही बात करेंगे। तो आपने तो सुना नहीं। कोई कहता है कि 1914 में आजादी मिली, 2014 में आजादी मिली, और आप उसको डिटो करते हैं, आप उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते। कोई कहता है 2022 में आजादी मिली, आप उसको भी अनसुनी कर देते हैं क्योंकि वो आपकी पार्टी का है। उसी तरह से नीट का आप कहते हैं कि नीट की परीक्षा जो है, आप ये भी नहीं मानने को तैयार हैं कि नीट की परीक्षा में गड़बड़ी हुई, और गड़बड़ी हुई तो जिम्मेदारी किसकी है? एक लाइन का जवाब है कि जिम्मेदारी लेने की इच्छा शक्ति बढ़ाई जानी चाहिए। अगर आप जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो आंदोलन होगा, चाहे सरकार किसी की भी हो। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिनको पिछली सरकारों की भी जो है स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही, लेकिन तुलनात्मक रूप से हम कहेंगे कि पिछली सरकारों की व्यवस्था जो है, पिछली सरकारों की अकाउंटेबिलिटी जो है, वो वर्तमान सरकार से बेहतर थी। आपके मंत्री कहते हैं इस्तीफा देने की कोई नीति नहीं है, हमारे यहाँ कोई कल्चर नहीं है। इस्तीफा किस बात पर मांगा जा रहा है? आप अस्थायी हैं, आप कुछ भी करेंगे, आपकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं बनती, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। इस्तीफा देने और न देने की नीति क्या होती है या कल्चर क्या होता है? ये तो जबरदस्ती बात की जा रही है। तो ऐसी स्थिति में देश एक भयावह दौर से गुजर रहा है, देश एक अभिशप्त तरीके से जी रहा है, और देश में नौजवान उद्वेलित हैं, आपके सामने हैं, क्योंकि नौजवानों का भविष्य है। आपका भविष्य खत्म हो चुका है। आप जो है अपना ही नियम बनाते हैं, उसी को उलट देते हैं। आपके कथन की कोई इस्तीफा क्यों मांगा जा रहा है? इस्तीफा इसलिए मांगा जा रहा है कि आप एक छोटी सी परीक्षा जो है सही तरीके से नहीं संचालित कर सकते हैं। नौकरियां देने के नाम पर आप कहते हैं 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी, और 2 नौकरी भी नहीं दी जाती है। तो फिर इसका क्या मतलब हुआ? आक्रोश होगा नहीं होगा? आप खुद बताइए, लोग बताएं कमेंट बॉक्स में कि आक्रोश होगा नहीं होगा। नीट की परीक्षा में गड़बड़ी होने के साथ ही 20-22 लड़कों ने, नौजवान लड़कों ने जो प्रतिभावान थे, उन्होंने आत्महत्या कर ली। और जो आत्महत्याएं हो रही हैं, ये लड़के अगर अपनी योग्यता सिद्ध नहीं करते हैं, कमाऊ नहीं बन पाते हैं, नौकरी नहीं मिलती है, तो इनके सामने एक गहरा सदमा है, एक गहरा अंधकार है, और
कुछ के घर वाले भी कहते हैं कि अब क्या किया जाए। तो एक हताशा आप पैदा कर रहे हैं और फिर आप उस हताशा को समाधान भी नहीं कर रहे हैं, जिसके परिप्रेक्ष्य में ही ये सीजेपी बनी है। सीजेपी बनाने की कोई औचित्य नहीं था, कोई इरादा नहीं था, कोई बात नहीं थी, लेकिन आपका बहरापन, आपका मुखौटा और आपकी शिथिलता उन्हें सीजेपी बनाने के लिए मजबूर किया। और डटे हुए हैं नौजवान लड़के, वैसे भी मरना है उनके सामने और वैसे भी मरना है, इसलिए डटे हुए हैं। उनके पास कोई सत्ता नहीं है, उनके पास तो एक छोटी सी नौकरी नहीं है, उनके पास पढ़ाई का अंधकार है, उनके पास कुछ भी नहीं है, तो वो तो आंदोलित होंगे ही होंगे, क्योंकि उनके आगे भी अंधकार है, उनके पीछे भी अंधकार है, उनके दाएं भी अंधकार है, उनके बाएं भी अंधकार है। ऐसी स्थिति में आत्महत्या करता है आदमी, आंदोलित होता है आदमी और पुलिस की लाठियां खाता है। वीडियो को ध्यान से पढ़िए, समझिए और दूसरों को भी समझाइए। अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।